तो अगर आपको भी फैट लॉस करना है लेकिन आप परेशान हो चुके हो कुछ फैंसी डाइट लेके या कुछ इसी तरीके का वर्कआउट करके, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आपको फैट लॉस कैसे करना है और कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो ये 6 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल ये 6 पॉइंट होने वाले हैं जिनकी मदद से आप एक्सट्रीम फैट लॉस करेंगे और आपका जो मसल मास है वो भी सेफ़ रहेगा। ये मैंने 6 पॉइंट अपने डेली लाइफस्टाइल में मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं और इनको मैं आज भी फॉलो करता हूँ, इसीलिए मेरी बॉडी है वो लीन है और एक एस्थेटिक की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। तो भाइयों राम राम, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। वो है कि 6 पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको एक्सट्रीम फैट लॉस में हेल्प करेगा और आपका जो मसल मास है वो भी आपका सेफ रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है लिफ्ट वेट्स, मतलब कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होता है, जब आप स्ट्रेंथ वेट उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो आप 1 घंटा ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद भी जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते, जब रेस्टिंग मोड में होते, तब भी आपकी जो बॉडी है वो कैलोरीज बर्न कर रही होती है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक और बहुत मेजर एडवांटेज है वो है कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे जो फैट जमा होती है, जो विजरल फैट होता है, उसको भी ये वहाँ से भी फैट रिमूव होता है। जो इंटरनली फैट होता है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक होता है, जो ऑर्गन के आपके ऑर्गन्स हैं उसके एक लेयर बन जाती है उसी के चारों तरफ। तो लिफ्ट वेट्स ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका जो फैट है वो लॉस होगा। इसे आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको सिर्फ कार्डियो ही करना है, नहीं, कार्डियो भी करना है। इसलिए अब मैं अगले पॉइंट में बात करूंगा कार्डियो के बारे में, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप लीन मसल मास भी गेन करते हैं और आपके जॉइंट्स भी हेल्दी रहते हैं और ओवरऑल जो है आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइन रहता है और आपको अच्छा भी फील होता है। तो पहला पॉइंट है लिफ्ट वेट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, वो है स्टॉप क्रैश डाइट। अब इसका क्या मतलब हुआ, फैट लॉस के नाम पे बहुत सारे लोग हैं वो एकदम एक्सट्रीम कैलोरीज डेफिसिट में चले जाते हैं। वो 1000 कैलोरीज खाते हैं, 500 खाते हैं, 800 खाते हैं, 1200 खाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है। सबसे पहले अगर आप कम खाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा कम खाएंगे, तो आप में कि आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी, आप लो फील करेंगे, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग पे असर पड़ेगा, आप किसी भी काम को करेंगे तो उस पर मन नहीं लगेगा और दिन भर थका हुआ महसूस करेंगे, तो अच्छा फील नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो स्टॉप क्रैश डाइट, एकदम एक्सट्रीम में नहीं कम करना। मतलब आपकी जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एग्जांपल लेकर मैं समझा देता हूँ। आपका बॉडी वेट 60 kg है, एज है 25 साल, हाइट है 5 फुट 10 इंच या 6 फीट आपके आसपास। तो सबसे पहले आपको एक BMR निकालना है, ऑनलाइन कैलकुलेटर सर्च करना है BMR, वहाँ पे आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल जाएगी, आपकी एज, आपकी हाइट और आपका बॉडी वेट। तो थोड़ी मैथ्स तो आपको करनी ही पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका नंबर आ गया, डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट इज़ 2500, मतलब कि आपको 2500 कैलोरीज रोज़ चाहिए। अगर आपको बॉडी वेट आपका जैसे एक 60 है तो 60 को 60 तक रखने के लिए, मतलब फिक्स रखने के लिए आपको 2500 कैलोरीज रोज़ खाना है। अब फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरीज जो है कम खानी है और बर्न ज़्यादा करनी है। तो इसको आप जैसे मैं पहले कहूँगा कि आपको शुरुआत में 2500 से डायरेक्ट 2000 पे मत आइएगा। आप शुरुआत में 200 कैलोरीज कम करिएगा, 300 कैलोरीज कम करिएगा एक हफ्ते, उसके अगले हफ्ते फिर 100 कैलोरीज कम कर दीजिएगा। तो ऐसे आप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप जो है थका हुआ महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप अभी एक एक्सट्रीम डाइट मतलब फॉलो कर रहे हैं, अभी आप खा रहे हैं। एकदम से अगर आप बंद कर देंगे तो आपकी बॉडी वो समझ नहीं पाएगी। तो इसलिए आपको जो है एक्सट्रीम फैट लॉस के लिए एकदम एक्सट्रीम कैलोरीज डेफिसिट में नहीं जाना है, धीरे धीरे आपको कैलोरीज कम करनी है। और 2500 कैलोरीज है, 500 कैलोरीज से ज़्यादा नीचे मत जाइएगा। जैसे 2000 कैलोरीज पे आप आ गए हैं तो अब 2000 कैलोरीज को आपको कम से कम 5 मील में आपको डिवाइड कर लेना है। दिन भर में आप 5 मील लेंगे, उसमें कितना प्रोटीन रहेगा, कितना कार्ब्स रहेगा, कितना फैट रहेगा। इसकी बहुत सारी डाइट आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और मेरे चैनल पे मैंने आपको दिखा रखा है कौन कौन सी डाइट होती है, तो आप चाहें तो देख भी सकते हैं। तो नो एक्सट्रीम मतलब कैलोरीज डेफिसिट में नहीं जाना है आपको, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आपको अच्छा प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स खाना है और ग्रेजुअली कम करना है आपकी कैलोरीज इनटेक जो भी है। थोड़ा मैथ आप करिए, इसे फॉलो करिए, आप जो है अपना वेट लॉस करेंगे।
तीसरा पॉइंट है वो है आपको एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। आपकी जो भी जैसे 2000 कैलोरीज ले रहे हैं आप दिन भर में, तो उसमें 35 to 40% जो है वो आपका प्रोटीन से आना चाहिए। प्रोटीन जो होता है वो आपका जो मसल मास होता है उसको सेफ रखता है और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में आप एक अच्छा प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप स्प्राउट्स का यूज़ कर सकते हैं, सोया चंक का यूज़ कर सकते हैं और वे प्रोटीन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं तो आप नॉनवेज खा लीजिए, एग्स खा लीजिए और फिश खा लीजिए। तो ये कुछ प्रोटीन की जो सोर्स है, पनीर खा लीजिए। तो आपको जो है आपकी जो ब्रेकफास्ट की शुरुआत होगी, जो दिन की शुरुआत होगी, वो होगी हाई प्रोटीन मील के साथ। ये आपको लंबे समय तक फुल रखेगा और आपको एक अच्छी एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। तो प्रोटीन को अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये ऐसा माना गया है जैसे आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपको एटलीस्ट 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। वैसे तो आप 120 ग्राम भी ले सकते हैं, दुगना भी ले सकते हैं, लेकिन अगर दुगना नहीं ले सकते हैं, अगर बजट अलाउ नहीं करता है, तो एटलीस्ट आपको 60 kg का जो बॉडी वेट है उसको 100 ग्राम के आसपास तो वे प्रोटीन तो चाहिए डेली। और डेली की जो कुछ सोर्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो ये था मेरा तीसरा पॉइंट। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, वो है ऐड कार्डियो। अब ये आपने बिल्कुल बहुत जगह सुना होगा कि हाँ फैट लॉस करना है तो कार्डियो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ कार्डियो को थोड़ा सा स्पेसिफिक करना है और डिफाइन करने जा रहा हूँ कि कैसा करना है। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है रोज़। उसके बाद हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको एक दिन, जैसे मंडे को आपने कार्डियो करा है तो ट्यूसडे को आप एब्स ट्रेन करेंगे, फिर वेडनेसडे को आप फिर से कार्डियो करेंगे और थर्सडे को फिर एब्स ट्रेन करेंगे। तो ऐसे आप हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 बार आप कार्डियो कर रहे हैं और एब्स भी आप ट्रेन कर रहे हैं। आपको पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। और जिनको फैट लॉस करना है, एक टिप दे देता हूँ कि उनको खाली पेट सुबह अगर आप कर सकते हैं तो खाली पेट कार्डियो करना है आपको। जो 30 साल के आसपास हैं उनको एटलीस्ट आधे घंटे कार्डियो करना चाहिए। जो 30 के ऊपर हैं वो 40 से 45 मिनट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत हाई इंटेंसिटी की कार्डियो की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मॉडरेट लेवल पे आपको अपना हार्ट रेट है उसको मेंटेन रखना है। और जैसे कि आप इंक्लाइन वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। आपको भागना नहीं है 30-40 मिनट एकदम एक्सट्रीम पे, नहीं, वो नहीं करना है। आपको एक मॉडरेट लेवल पे आपको कार्डियो करना है जिसमें आप 30 मिनट आप इंक्लाइन वॉक कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। हाई इंटेंसिटी पे नहीं जाना है आपको। तो मॉडरेशन में आपको कार्डियो रखना है और सुबह जो है आप खाली पेट कार्डियो करेंगे तो वो और ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगला पॉइंट है वो है आपको अपनी डाइट में गुड फैट्स ऐड करने पड़ेंगे, दैट इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड। सबसे पहले आपको बंद क्या करना है, क्या नहीं खाना है इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है प्रोसेस फूड और पैक्ड फूड। जो बाहर का जो फूड है, जो ट्रांस फैट होता है, उसको आपको कम्प्लीटली बंद कर देना है। वो आपके बेली एरिया होता है उसके अराउंड आपको वो फैट लॉस कर, मतलब फैट वहाँ पे जमा होती है। वो बहुत ही बेकार चीज़ है। गुड फैट्स के मैं कुछ सोर्स बता देता हूँ जो आप रोज़ खा सकते हैं। वो है ओमेगा 3, फिश ऑयल, और सिंपल सबसे अच्छी चीज़ है वो है फ्लैक्सीड, अलसी जिसे आप बोलते हैं। तो अलसी आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं। सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड। नहीं अगर आप ले सकते तो ओमेगा 3 की कैप्सूल भी आती है, सप्लीमेंट भी आता है, वो भी एक डेली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप सीड्स खाइए। फ्लेक्स सीड हो गया और ये चिया सीड हो गया, पम्पकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड। जितनी भी सीड्स होती हैं उसमें एक अच्छा हेल्दी फैट होता है, उसमें ओमेगा 3 भी होता है जो आपके बालों, स्किन और जॉइंट्स के लिए, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। और आपको डेयरी जो फैट है जैसे कि दूध हो गया, पनीर हो गया, उससे थोड़ा सा आपको दूरी बना के रखनी पड़ेगी। और पीनट बटर भी आप ऐड कर सकते हैं, काजू बादाम, नट्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी एक अच्छे सोर्स हैं हेल्दी फैट ओमेगा 3 के। तो ये था मेरा अगला पॉइंट। बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, बट नॉट दी लीस्ट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लीप। तो सबको पता है कि सोना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग 6 से 8 घंटे नहीं सोते हैं। तो उसकी वजह से भी आपका जो फैट है वो बढ़ता है, वज़न जो है वो बढ़ने लगता है। और जो हम कम सोते हैं उनके जो बेली फैट के अराउंड है, बेली एरिया है, उसके अराउंड जो है फैट जमा होने लगती है। और आप अगर जब इनफ स्लीप नहीं लेंगे तो आप थका हुआ महसूस करेंगे। तो इसकी वजह से आप ज़्यादा खाने लगेंगे। तो ज़्यादा खाएंगे, वो भी गलत खाएंगे, तो भी आपका वज़न बढ़ने लगता है। और अगर आप सोएंगे नहीं तो आपके जो हार्मोन लेवल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बढ़ेगा। तो आपको एटलीस्ट 6 से 8 घंटे तो आपको सोना ही है, क्योंकि आप नहीं सोएंगे
तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो आप में आएंगी। तो सोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं। तो ये जो 6 पॉइंट मैंने बताए हैं, इसको आप डेली लाइफस्टाइल में ऐड करिए, धीरे धीरे इस पर कंसिस्टेंट रहिए, तो आप जो है एक हेल्दी वे में अपना फैट लॉस जो है वो करेंगे। बाकी अगर और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो अगर उससे कुछ हेल्प मिली, पसंद आई तो लाइक कर लेना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।